नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिमाग में भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। हम अपने आप में उनके जवाब ढूंढना चाहते हैं। कितना भी सामान्य इंसान हो, उसके भी दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। वो अपने तरीके से उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। और जब उसको उत्सुकता बहुत हो जाती है, तो वो शायद दोस्त से या किसी बड़े इंसान से, ज्ञानी इंसान से पूछ लेता है कि भाई ऐसा क्यों है। तो होता ही, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे अचरज इस बात का लगता है कि कुछ बिल्कुल सामान्य लोग होते हैं, वो इतने गहन सवाल पूछ लेते हैं। और मुझे इसलिए आश्चर्य लगता है कि अपेक्षा नहीं होती कि ये शायद इतने गहन विचारों से भरे हुए हैं। एक नया नया पत्रकार है, 22 साल का है। मेरे पास अलग अलग रेफरेंस के लिए फोन करता है, कभी मिलने आता है। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी ने ये जो बड़ा धमाका कर दिया, यानी मीडिया को लगता है वो बड़ा धमाका है, धमाका तो है नहीं, क्योंकि उससे कुछ निकलता नहीं। मैं तो मानता हूं कि चूहा खोदकर पहाड़ निकालना, अगर ये कोई धमाका है तो राहुल गांधी ने जरूर धमाका किया है। क्योंकि ये जो उन्होंने किया है, बताया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये सब जानते हैं। और जब ईवीएम नहीं था, 57 के चुनाव से लेकर आज तक मैंने जो जो चुनाव देखे, बचपन स्कूल में था उस वक्त से देखे। उस वक्त तो चुनाव ईवीएम वगैरह तो नहीं होता था, बैलेट पेपर होते थे। लेकिन बैलेट पेपर में भी अलग अलग पेटियां रखी जाती थी, और हमारी पेटियां चुराई, ये बात होती थी। नई बात तो है नहीं। आज जो वोट चोरी राहुल गांधी बोल रहे हैं, उनके परनाना भी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ये आरोप हुए हैं। उस वक्त के जो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, या वामपंथी अपोजिशन पार्टियां थी, वो आरोप लगाती थी कि कांग्रेस वोट चोरी करती है। फिर इसके कारण एक ही बैलेट पेपर पर सबके नाम लिखो और आगे एक चुनाव चिन्ह लगा दो, और उस पर ठप्पा लगाया जाएगा। तो फिर ये होते रहा है। नई बात तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा है, वो पहले उनके जो पूर्वज है उनके खिलाफ जो आरोप लगते थे, वो राहुल गांधी ने आज मोदी और बीजेपी पे लगाए। लेकिन एक बात होती है कि एक इंसान हमेशा हमेशा जो आरोप करता है, वो गलत क्यों साबित होते हैं, ये तो सवाल है। असलियत में ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, एनालिस्ट है, मीडिया के संपादक वगैरह है, उनको ये सवाल कभी तो सामने आना चाहिए कि भाई 11 साल 12 साल हो गए, राहुल गांधी जो जो बातें बोल रहे हैं वो या तो झूठी साबित होती है या तो गलत साबित होती है। आप मुझे एक बात बताइए कि पिछले 10-11 साल में, जब से मोदी देश की राजनीति में आ गए, प्रधानमंत्री की रेस में आ गए, तब से आज तक राहुल गांधी ने कम से कम 50 गंभीर आरोप लगाए। क्या उसमें से एक आरोप भी कभी साबित हुआ है? अगर नहीं हुआ है, तो ये इंसान क्यों बार बार गलत आरोप करता है या झूठे आरोप करता है, जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं होता? और डिमांड ये करते रहते हैं राहुल गांधी कि ये इसकी जांच हो, उसकी जांच हो, हर चीज की जांच करते रहो। मोदी जांच करे, अमित शाह जांच करे, सुप्रीम कोर्ट केस चलाए, चुनाव आयोग जांच करे, पुलिस जांच करे, हम आरोप लगाएंगे। और आरोप का कोई भी एक सबूत हम पेश नहीं करेंगे। हमारा शक है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से ये सिलसिला चल रहा है। उस वक्त राहुल गांधी पिक्चर में नहीं थे। उनके जो दलाल थे, कोई तीस्ता सेटलवाड़ हो या कोई और एनजीओ हो, गुजरात का दंगा मोदी ने शुरू किया। मोदी ने जानबूझकर दंगा, मुसलमानों को मारा, मौत का सौदागर, क्या क्या आरोप लगे। और एक बार दो बार नहीं, ये मामले बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद
3 बार मोदी सरकार गुजरात की थी, उस पर एसआईटी अपॉइंट की गई। 3 बार एसआईटी, बड़े बड़े जानकार, तजुर्बेकार सीबीआई पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों को उस एसआईटी में अपॉइंट किया गया कि भाई गुजरात के दंगे की और उसमें मोदी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच करो, सबूत ढूंढ निकालो। और 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की हुई जो एसआईटी थी उसके हाथ कुछ भी लगा नहीं, कुछ भी लगा नहीं। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी पिक्चर में नहीं थे। आरोप करने वाले अलग अलग लोग होते थे जो खुद को एनजीओ बोलते थे। आजकल राहुल गांधी खुद ही एनजीओ हो गए और बस आरोप लगाते रहेंगे और जांच करते रहो। 4, 5, 6 साल पहले की बात है, निरंजन टकले नाम के एक पत्रकार है, उनको अचानक से एक सपना आया कि कोई एक मुंबई हाई कोर्ट की या मुंबई सेशंस कोर्ट के जज थे, उनकी मौत नागपुर में हुई थी। एक शादी में गए थे, खाना खाने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई और उनकी अस्पताल में मौत हो गई। जब उनकी मौत के समय वहां मुंबई हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज, चीफ जस्टिस भी हाजिर थे। लेकिन निरंजन टकले बोलता है कि हाँ, इसकी इसकी मौत इसलिए हो गई कि ये जो जज था वो अमित शाह के खिलाफ जो मामला चल रहा था कोर्ट में, उस कोर्ट का जज था और इसलिए ये मौत एक सुपारी और षड्यंत्र के तहत हुई है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, निकला क्या? कुछ भी नहीं। अगर 24 साल से आप मोदी हो या शाह हो उन पर आरोप कर रहे हो, लगातार आरोप कर रहे हो, दर्जनों नहीं सैकड़ों इंक्वायरियां हो चुकी है, सिर्फ शक के आधार पर बहुत सारे अधिकारियों की करियर बर्बाद हो गई है। गुजरात के 7, 8 आईपीएस अधिकारी, उनकी करियर बर्बाद हो गई। महीनों महीनों नहीं, सालों सालों ये जेल में पड़े रहे और जब कोर्ट से नतीजा आ गया तो क्या निकला? कोई सबूत है ही नहीं। तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी विरासत नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी विरासत झूठ एनजीओ और झूठे आरोप, यही उनकी विरासत है। और इसलिए अगर ये बार बार फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, ये भी समझना जरूरी है। और इसलिए ये जो एकदम नौजवान 22 साल का पत्रकार मित्र है मेरा, उसने सवाल पूछा कि अगर बार बार राहुल गांधी फेल हो रहे तो क्यों हो रहे? तो 2, 3 दिन से मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी कि राहुल गांधी कोई एक बात सीरियसली ले ले और वो पार करके दिखाए, या आरोप लगाने की बात हो, या चुनाव जीतने की बात हो, या पार्टी का संगठन बनाने की बात हो, कहीं तो राहुल गांधी सक्सेसफुल होते दिखाई दे। वो अपनी विरासत में मिली अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हार जाते हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष बनते, हार जाते हैं, थक के भाग कर छोड़ते अध्यक्ष पद। क्यों ऐसा होता है? राहुल गांधी हर जगह फेल क्यों है? हाँ, उनको एक सिक्का लगा दो, मोहर लगा दो कि ये तो पप्पू है, आसान बात है, सिक्का लगाना आसान बात है। लेकिन आज तक राहुल गांधी के आलोचक भी हो, वो समझ नहीं पाए ये इंसान क्या चीज है और बार बार फेल क्यों होता है, और फेल होने के बावजूद भी क्यों फेल होता है, परीक्षा देने जाता है और फेल क्यों होता है। मुझे एक मजेदार किस्सा याद आता है, मजेदार किस्सा याद आता है। एक लड़का था और बार बार 6, 7, 8 साल स्कूल में फेल हो रहा था। उसका अच्छे घर का था, तो उसके माँ बाप को शक आने लगा क्या गड़बड़ है, बाकी सारे बच्चे
4-5 साल से हम देख रहे हैं इसके साथ वाले लड़के अगली अगली कक्षा में चलते बोर्ड की परीक्षा तक चले गए, ये तीसरी चौथी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बार बार क्यों फेल हो रहा है। तो उसके पिताजी और माताजी ने तय किया कि स्कूल में जाकर जरा चेक करेंगे कि हमारे बेटे में खामी क्या है, कौन से सब्जेक्ट में ये कच्चा है, क्या साइंस में कच्चा है, क्या मैथमेटिक्स में कच्चा है, क्या लैंग्वेजेस में अंग्रेजी हो हिंदी हो मातृभाषा हो उसमें कच्चा है, इतिहास भूगोल में कच्चा है, कौन से सब्जेक्ट में ये क्यों फेल हो जाता है और पूरी कक्षा पूरी साल में फेल होता है तो क्यों होता है। वो स्कूल में गए तो स्कूल के हेडमास्टर तक गए, तो हेडमास्टर बोले कि क्या करे, जब परीक्षा होती है तो जवाब देना जरूरी होता है, परीक्षार्थी जो होता है उसको परीक्षा में जवाब देना जरूरी होता है, उसकी जवाबदेही होती है। तो माँ बाप ने उस बच्चे के माँ बाप ने हेडमास्टर से पूछा तो हमारा बेटा क्या करता है, बोलते हेडमास्टर ने बोला ये तो हर परीक्षा में आता है, जो कॉपी सामने आती है उसमें सवाल लिख के जाता है, जो सवाल है उसका जवाब तो देता नहीं, उसके बजाय नए सवाल खड़े करता है और पेपर देकर निकल जाता है। अब जो सवाल पूछे गए स्कूल की तरफ से परीक्षा में जो सवाल पूछे गए, अगर ये उस पर जवाब नहीं देगा और उसके मन में उसी विषय में कोई सवाल खड़ा होता है वो सवाल लिख देगा, वो तो सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब जवाब ही होता है। जो कुछ आप समझते हो उस बारे में वो लिख दो, वो शायद गलत जवाब होगा लेकिन जवाब होना चाहिए ना, कि सूरज किस समय निकलता है, तो सूरज सुबह के समय निकलता है, ये सही जवाब होगा। अब आप लिखेंगे सूरज किस समय निकलता है, आप बोलेंगे सूरज रात के समय निकलता है, तो जवाब गलत हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो जवाब तो होता है। सूरज किस दिशा से निकलता है, अगर कोई गलत लिखेगा तो बोलेगा पश्चिम या दक्षिण से निकलता है, ठीक है जवाब गलत है लेकिन वो जवाब तो है, पूरब से निकलता है सही जवाब है, लेकिन गलत भी जवाब होना चाहिए। अगर कोई बच्चा परीक्षा को जाए और जो सवाल उसके सामने रखे गए हैं उसका गलत या सही जवाब देने के बजाय वो एक नया सवाल जवाब की जगह लिख दे तो वो तो फेल होगा। और इसलिए आपका बेटा 4-5 साल से बार बार हर कक्षा में फेल हो रहा है और अगली कक्षा में नहीं जा रहा है, प्रमोट भी नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि इसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं, हर सवाल पर इसका सवाल ही होता है। और ऐसी तो कोई परीक्षा नहीं होती कि जिस परीक्षा में सवाल पर सवाल हो, स्कूल हो या बोर्ड हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, ये जो शिक्षा के संस्थान है वहां परीक्षा जब होती है तो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का जवाब जवाब ही होना चाहिए, वो सही हो या गलत हो। ऐसी शक्ति नहीं है कि सही जवाब होना चाहिए, शायद 10 में से 8 जवाब गलत हो सकते हैं, 2 सवाल गलत हो, 2 जवाब गलत हो सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब होना चाहिए। आपको सवाल पूछा और उस पर आप फिर सवाल पूछते रहो और ये सिलसिला जारी रहा तो आपकी परीक्षा ही पूरी नहीं होती और इसलिए आपका बच्चा फेल हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की माता जी है, उसको कम से कम अपना बच्चा लगातार 10-12 साल से 20 साल से पॉलिटिक्स में क्यों फेल हो रहा है वो ढूंढने के लिए, क्या वो सवाल का जवाब दे रहा है कि नहीं ये ढूंढना चाहिए। और जब पूछा जाता है तो बोलता है ये गलत है, ये परीक्षा पद्धति गलत है, ये एजुकेशन सिस्टम गलत है, ये एजुकेशन ने क्या बोलते हैं एग्जाम सिस्टम गलत है, उनके प्रश्न बनाने वाले प्रश्न पत्रिका बनाने वाले क्वेश्चन पेपर बनाने वाले गलत है, इसमें गड़बड़ है, ये सवाल की चोरी करते हैं तो मैं जवाब कहां से दूं।
तो ये जो 22 साल का एक जवान पत्रकार मुझे पूछता है, तो 3 दिन के बाद मैंने उसको जवाब दिया, भैया राहुल गांधी ने आज तक किसी एक सवाल का जवाब दिया है क्या, ये ढूंढो। उनको जो जो सवाल पूछा जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, मीटिंग में हो, किसी सभा में हो, या पार्लियामेंट में हो, वो सवाल की जगह उल्टा सवाल कर देते हैं, जवाब तो कभी नहीं देते। जवाब गलत हो तो चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जवाब सही होने की जरूरत नहीं। जब परीक्षा होती है तो जवाब देना जरूरी होता है, ना कि उस पर सवाल पूछना। और राहुल गांधी की बुरी हालत इतने सालों के बाद इसलिए है कि राहुल गांधी समझ नहीं पाए कि अगर परीक्षा देनी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सवाल पूछूंगा। अब आप जाकर किसी बोर्ड को, आपको मानो एसएससी बोर्ड की परीक्षा है, सीबीएस की है, यूनिवर्सिटी की है, कोई भी स्कूल की परीक्षा है, आप परीक्षा को जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, और आप बोलेंगे कि मैं सवाल पूछूंगा, स्कूल को जवाब देना है, मैं सवाल पूछूंगा, बोर्ड को जवाब देना है, मैं सवाल पूछूंगा, यूनिवर्सिटी को जवाब देना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है दोस्त, कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, उससे आपको निकलकर आगे जाना है तो वो सिस्टम का पालन करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी एक अजूबा है दुनिया का, राहुल गांधी दुनिया का अजूबा है। वो सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, उल्टे सवाल करने वाले को ही सवाल करते हैं। याद है आपको, वो कोई आज तक की लड़की थी, पत्रकार मौसमी सिंह वगैरह, उन्होंने एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो राहुल गांधी बोले ये तो भाजपा का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, आप बीजेपी का बैज लगा के घूमो। लेकिन सवाल का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। अब जो इतना सब कर रहे हैं, तो कम से कम भाई वाड्रा पर दुनिया ने इतने सवाल पूछे हैं, प्रियंका गांधी पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, नेशनल हेराल्ड पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, कम से कम 1000 सवाल हो गए पॉलिटिक्स में। क्या राहुल गांधी ने कभी जवाब दिया है कि नेशनल हेराल्ड में कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये देखो ये पेपर है, ये लेके आ जाओ? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो परीक्षा देना नहीं चाहते। उनका मानना है कि मुझे कोई सवाल नहीं करेगा, अगर परीक्षा देनी भी हो तो सवाल मैं ही करूंगा, और सवाल मैं ही दे दूंगा, जवाब मैं ही दे दूंगा, और मैंने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो इसलिए राहुल गांधी बार बार फेल हो रहे हैं। वो परीक्षा देने जाते हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते, उल्टा सवाल पर ही सवाल उठाकर भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी बार बार फेल होने का ये कारण है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।